जय हिंद। आपका क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने सर्च किया है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए और ये मोस्ट VVI माना जाए। प्यारे बंधु, आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। आपका क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। प्यारे बंधु, आपको हम बता दें कि मान लिया जाए यह कोई जीवित जीव है, कोई जीवित जीव है और ये जीवित जो जीव है इसका नाम हम मान लीजिए ए है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है। एक कार्बन क्या है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन क्या है, 14 है। तो अब हम बता दूं कि जब ये जीवित है यानी कि जिंदा है तो इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है। लेकिन क्या होता है कि किसी कारणवश इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद आपको याद रखिएगा कार्बन 12 जो होता है प्यारे बंधुओं, यह स्थिर होता है। कार्बन 12 क्या होता है, यह स्थिर होता है, स्थिर होता है। क्लियर, यह जो है स्थिर होता है। कार्बन 12 क्या होता है प्यारे बंधुओं, तो कार्बन 12 जो होता है प्यारे बंधुओं आपको याद रखिएगा स्थिर होता है। और कार्बन 14 जो होता है प्यारे बंधुओं, यह क्षय होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। याद रखिएगा यह क्या होने लगता है, तो यह क्षय होने लगता है। कार्बन 14 क्या होने लगता है प्यारे बंधुओं, तो कार्बन 14 जो है क्षय होने लगता है। क्षय कहे तो नष्ट होने लगता है, मतलब समाप्त। इसको हम समाप्त भी कह सकते हैं, समाप्त होने लगता है। जब से वह मृत्यु हुआ तब से कार्बन 14 जो धीरे धीरे घटते चले जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटते चल जाता है। और कार्बन 12 जो है स्थिर होता है, कार्बन 14 धीरे धीरे क्या होता है, घटते चल जाता है। क्लियर यहाँ तक। आप एक बात क्या याद रखिएगा, एक बात को यहाँ से ध्यान में जरूर रखिएगा आप सभी प्यारे बंधुओं, कि जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना कम वह उतना पुराना, वह उतना क्या होगा, उतना पुराना होगा। क्या होगा, वह उतना पुराना होगा। मतलब कार्बन 14 की मात्रा जिसमें जितना कम होगा वह वस्तु उतना ही पुराना होगा। और कार्बन 12 की मात्रा जिसमें जितना अधिक, कार्बन 14 की मात्रा जिसमें जितना अधिक होगा वह उतना ही क्या होगा, पुराना होगा, वह उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। अब मान लिया जाए कि यही व्यक्ति के अर्ध आयु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यही व्यक्ति को हमको निकालना है प्यारे बंधुओं, यही व्यक्ति को हमको अर्ध आयु काल निकालना है। आधी निकालना है, मतलब अर्ध आयु निकालना है इसका। तो इसको अर्ध आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे 5568 में 5568 में प्लस माइनस हम 90 करते हैं। तो आपको याद रखिएगा अर्ध आयु काल निकालने के लिए 5568 में प्लस माइनस 90 करते हैं। 5568 में क्या करते हैं, प्लस माइनस 90 करते हैं। प्लस माइनस क्या करते हैं, 90। तो इससे क्या निकलता है, अर्ध आयु काल निकलता है। क्या निकलता है, इससे अर्ध आयु काल निकलता है। क्लियर। तो आपको परिभाषा कैसे लिखना है, आपको परिभाषा कैसे लिखना है प्यारे बंधुओं, आपको परिभाषा लिखना है कि कार्बन 14 विधि का हाइफन दीजिएगा। बोलेगा तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक। आप देखिए ये वैज्ञानिक, ये जो है कर रहा है, ये जो कौन निकाल रहा है, तो वैज्ञानिक विधि से निकाल रहा है ना। तो आपको बोलेगा तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को, तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है ना। जब कोई जीव जीवित होता है, जब कोई जीव जीवित होता है तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब वह जीव मृत अवस्था में हो जाता है तो उसमें कार्बन 12, मृत अवस्था में कार्बन 12 स्थिर होता है, जबकि कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय मतलब नष्ट अर्थात समाप्त होने लगता है। जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होती है वह वस्तु उतना ही पुराना होती है या पुरानी होती है। जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितना अधिक होता है वह वस्तु उतना नए होते हैं या आसपास हाल फिलहाल के होते हैं। इसकी अर्ध आयु काल निकालने के लिए 5568
प्लस माइनस करते हैं। क्या प्यारे बंधुओं, आपको समझ में आया हमारी बात को? यदि आपको समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन चैनल जब भी आएंगे तो आपके पास कुछ न कुछ ज्ञान देकर ही जाएंगे। और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, जो आपको सबसे नटखट और प्यारा दोस्त हो उसी का पास शेयर कीजिएगा, बाकी मीडियम को पास नहीं कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।